सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप हुक को कैसे पकड़ेंगे। तो हुक को दो तरीके से लोग पकड़ते हैं, और भी कोई तरीका हो तो पता नहीं, बट या तो पेन की तरह या फिर नाइफ की तरह। सो एनी वे इज़ गुड, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वैसे पकड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे पकड़ते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्रोशे में एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और वो होता है यहाँ पर ये जो टेंशन होता है ये वाला, इससे आपका फिनिशिंग में फ़र्क पड़ता है। बाकी आप कैसे भी हुक को पकड़ें, लेकिन मोमेंट क्या हो रहा है हुक से, अगर वो ध्यान रख के अगर आप वो फॉलो कर पा रहे हैं तो आप कैसे भी पकड़ सकते हैं। सो देर इज़ नॉट एनी इशू, आप कैसे भी पकड़ सकते हैं। एंड नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यान को कैसे होल्ड करना है। तो आप यान को कैसे होल्ड करना है ये सीख लो। तो इसमें मैं आपको 2-3 वे बताती हूँ, इसमें भी आपको अपना कंफर्टेबल वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे होल्ड करती हूँ यान को। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो एंड है इसको मैंने पकड़ा और अपनी लिटिल फिंगर के आगे से इस तरीके से घुमाया एंड वापस ऊपर लेकर आई, एंड देन इंडेक्स फिंगर के पीछे से लाके वापस फ्रंट में लेकर आई, एंड ये होल्ड किया मैंने। एंड देन मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ, एंड यहाँ से ये इजी फ्लो रहता है मेरे लिए। मैं कितना भी लंबा चेन बना सकती हूँ, इसके बाद मैं कितना भी काम कर सकती हूँ। ये कहीं भी मेरा अटकता नहीं है, ये मैं कंटिन्यूसली, ये मेरा कंफर्ट है। तो आपको अपना कंफर्टेबल फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये फिनिशिंग है चेन की। अगेन मैं एक बार और आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सिर्फ आप होल्ड करना एक बार देख लो, उसके बाद मैं आपको सेकेंड एंड थर्ड वे बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने एंड पकड़ा है, एंड देन मेरी लिटिल फिंगर के आगे से मैं ऐसे घुमा के लेकर गई हूँ, वापस फ्रंट में लाई हूँ, एंड देन इंडेक्स फिंगर के पीछे से मैं लेके गई हूँ एंड वापस फ्रंट में लाई हूँ, और फिर यहाँ से पकड़ के मैं काम करती हूँ। ये मेरे लिए ये इजी फ्लो रहता है। इस तरीके से मैं कितना भी काम करूँ ये इजीली इस तरह से आता जाता है मेरे। एक लास्ट बार और देख लीजिए आप लोग। ये मेरा यान का एंड है, एंड यहाँ से मैंने फ्रंट से इस तरह से घुमाया, वापस फ्रंट में लेकर आई, एंड देन इंडेक्स फिंगर के पीछे से मैं लेकर गई हूँ, एंड ये मैंने पकड़ा है फ्रंट में। तो ये मैं होल्ड करके यहाँ से फिर स्टार्ट करती हूँ। एंड डे 1 से अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, और भी तरीके हैं, तो हम वो वाले तरीके भी देख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। दिस इज़ हाउ। ये आपको होल्ड करना पड़ता है जब आप कुछ कर रहे हैं। ये आपको बार बार होल्ड करना पड़ता है, और ये इजी फ्लो होना चाहिए और सही टेंशन होना चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड सेकंड तरीका है कि अगेन आप चाहो तो यहाँ पर घुमा सकते हो, या फिर नहीं भी घुमाना हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स फिंगर में बहुत सारा अपना यान ले लिया, एंड देन दे स्टार्ट क्रोशेटिंग। आप ये वाला ट्राई करके देख लो। ये मैंने बहुत सारा यान लिया, अब ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। मैंने इतना सारा यान फिंगर में लिया है, एंड देन यहाँ से मैं मैनेज करूँगी कि कितनी देर में कितना मुझे यान छोड़ना है, इस तरीके से। दिस इज़ नॉट माई कंफर्टेबल, बट इस तरीके से आप धीरे धीरे यान छोड़ के और कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यान का टेंशन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए बस। तो मे बी इसमें स्टार्टिंग में स्पीड स्लो रहेगा, बट आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से, और फिर जैसे यान ख़त्म हो जाएगा तो अगेन आपको फिंगर में ऐसे इतना सारा लपेटना है जितना आपसे होता है, एंड देन धीरे धीरे करके इस तरह से चेन बनाना स्टार्ट करना है। ये है सेकंड तरीका, जो कि आपको इजीली आ जाना चाहिए। एक और बार देख लेते हैं ये वाला। तो सबसे पहले मैं बहुत सारा यान लेती हूँ, एंड अपने इंडेक्स फिंगर में मैं बहुत सारा यान जितना हो सकता है मैं
लपेट लेती हूँ इस तरीके से। एंड देन ये यान यहाँ से पकड़ के, मेरा वर्किंग यान है तो मैं यहाँ से फिर धीरे धीरे यान को इस तरीके से छोड़ती हूँ। सो ये टेंशन भी बना रहता है और जितना हो सके ये प्रैक्टिस से आ जाता है फिर। तो एक तरीका ये है कि इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आप यान को छोड़ते जाओ फिंगर से। एंड अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो मैंने आपको जैसे कि लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि मैंने ये टेंशन रिंग बनाई है। सो इसको आप यहाँ से निकालिए। अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये टेंशन रिंग आपका बहुत अच्छा काम करेगी। सो आपने ये यहाँ से यान निकाला एंड इसे यहाँ से, और ये कहीं भी मैंने उंगली में नहीं लपेटा है, सिंपल मैंने ये किया है। और अगर ऐसा लग रहा है ये इजीली आ रहा है तो आप इसको बस थोड़ा सा ऐसे पीछे कर दो तो इसका टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप टेंशन इंक्रीज़ करके और फिर सीधे बनाने पे आप ध्यान दे सकते हो कि आपको कैसे बनाना है। सो इस तरीके से आप टेंशन रिंग की हेल्प से बना सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। आपको विच एवर वे सूट्स यू आप वैसा बना लो। और ऐसा इसका टेंशन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, लूज़ चाहिए या टाइट चाहिए आप, तो आपके हैंड्स फ्री रहते हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं रहता कि कितना टेंशन है, कितना यान छोड़ना है। तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन के लिए ये अच्छा रहता है, फिर बाद में आपको आ जाता है कि यान कैसे होल्ड करना है। सो दिस इज़ द ईजी वे। बाय द वे ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रोटेक्शन रिंग है तो इसका पर्पस अलग है, बट हम इसे ऐसे टेंशन रिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब मल्टीपल टाइम्स देखिए कि मैंने कैसे यान यूज़ करना बताया है, तो तीनों में से एक तरीका तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हुआ तो मैं आपके लिए डेफिनेटली एक शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।